ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, നമസ്തേ. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ കാവ്യശാസ്ത്ര മഹത്വപൂർണ്ണ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു നമുക്ക് ഒരു 70 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്ലേറ്റോ का काल है 327 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്ലേറ്റോ की सबसे प्रसिद्ध रचना है आंसर द रिपब्लिक. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, प्लेटो क्या थे आंसर दार्शनिक. അടുത്ത क्वेश्चन, प्लेटो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका यूनानी उच्चारण क्या था आंसर प्लेटेत. അടുത്ത क्वेश्चन, प्लेटो के गुरु थे आंसर सुकरात. അടുത്ത क्वेश्चन, प्लेटो का जन्म स्थान था आंसर एथेंस. അടുത്ത क्वेश्चन, अनुकरण का अर्थ हु बहु नकल है, यह मत किसका है आंसर प्लेटो. അടുത്ത क्वेश्चन, प्लेटो ने कलाकार को क्या कहा आंसर अनुकर्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने कला के संदर्भ में अनुकरण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है आंसर अपकर्षी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु का जन्म और मृत्यु काल है आंसर 374 ईसा पूर्व 322 ईस्वी. അടുത്ത क्वेश्चन, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे तो वह किनके गुरु थे आंसर सिकंदर महान. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की रचनाएं किस भाषा में है आंसर यूनानी അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക്. അടുത്ത क्वेश्चन, अरस्तु के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है आंसर भाषण शास्त्र एवं काव्यशास्त्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु शब्द मिमेसिस का पर्याय है, मिमेसिस शब्द है आंसर यूनानी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का क्या अर्थ है आंसर पुनर्निर्माण एवं पुनःसृजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को चित्रकार अथवा कलाकार की भांति अनुकर्ता किसे माना है आंसर अरस्तु. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुकरण का विषय क्या है आंसर प्रकृति. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने अनुकृति की विधि की शैली कैसे बताया है आंसर प्रबंधात्मक आत्माभिव्यंजक एवं नाट्य शैली. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने विरेचन के लिए किस यूनानी शब्द का प्रयोग किया था आंसर कदारसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु त्रासदी के कितने अंग मानते हैं आंसर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु त्रासदी के कितने भेद मानते हैं आंसर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, होरेस की महत्वपूर्ण देन क्या है आंसर औचित्य सिद्धांत. नेक्स्ट क्वेश्चन, होरेस की महत्वपूर्ण देन क्या है आൻസർ ഔചിത്യ സിദ്ധാന്ത്. രണ്ടും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, റിപ്പീറ്റഡ് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലോഞ്ചൈൻസ് കാ കാൽ ഹെ 213 to 72. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓൺ ദ സബ്ലൈം किसका अंग्रेजी नाम है आंसर पेरिप्यूस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्जाइन्स के अनुसार उदात्त के कितने स्रोत हैं आंसर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्जाइस उदात्त का अंतरंग स्रोत किसे मानते हैं आंसर महान विचार, महान धारणा एवं उदास आवेग. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्जाइन्स के उदात्त का बहुरंग स्रोत किसे मानते हैं आंसर अलंकार, भव्य शब्द, बेजता एवं गरिमय अभिव्यक्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन, उदात्त का मूल आधार लॉन्जाइन्स के अनुसार क्या है आंसर महान विचार. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्जाइन्स के अनुसार उदात्त का कार्य है आंसर सम्मोहन. नेक्स्ट क्वेश्चन, उदात्त के बोधक तत्व है आंसर शब्दाडंबर, बलिशता, भावाडंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोचे कौन थे आंसर विशुद्ध कालेवादी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना का प्रेरक है अंधप्रज्ञा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोचे ने कला विवेचन की आधार भूमि है, അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അഭിവ്യഞ്ജന പ്രേരകമാണ്, ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കലാവിവേചനമാണ്. അപ്പോൾ അന്ധപ്രജ്ഞ തന്നെയാണ് ആൻസർ, സെയിം ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, क्रोचे ने कला को क्या कहा आंसर अंधा प्रज्ञा और अभिव्यंजना. അടുത്ത क्वेश्चन, क्रोचे कला सृजन की प्रक्रिया के कितने स्तर मानते हैं आंसर 4. അടുത്ത क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ मूलतः क्या थे आंसर स्वच्छंदतावादी कवि. അടുത്ത क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ ने
किसके साथ लिखे थे? आंसर कोलरिज। അടുത്ത क्वेश्चन, रोमांटिक आलोचना का सूत्रपात होता है? आंसर वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स की भूमिका से। അടുത്ത क्वेश्चन, कल्पना के कोलरिज ने कितने भेद किए हैं? आंसर 2। അടുത്ത क्वेश्चन, कोलरिज ने रम्य कल्पना को किसकी उपज बताया है? आंसर प्रज्ञा। അടുത്ത क्वेश्चन, एसे इन क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? आंसर मैथ्यू अर्नोल्ड। അടുത്ത क्वेश्चन, कोलरिज के अनुसार कल्पना का कौन सा रूप रम्य कल्पना है? आंसर गान कल्पना। അടുത്ത क्वेश्चन, साहित्य जीवन की आलोचना है, यह मत है? आंसर मैथ्यू अर्नोल्ड। അടുത്ത क्वेश्चन, इलियट ने कविता के कितने स्वर मानते हैं? आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के मन को प्लैटिसियम के टुकड़े के समान किसने कहा? आंसर इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियट ने परंपरा का संबंध किसे जोड़ा? आंसर संस्कृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा का अभिन्न अंग इलियट के अनुसार है? आंसर इतिहास बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचार्ड की आलोचना पद्धति के मुख्य आधार है? आंसर मनोविज्ञान एवं अर्थविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचार्ड्स आलोचक है मनोवैज्ञानिक। അടുത്ത क्वेश्चन, मूल्य संप्रेषण एवं अनुभूति का संबंध रिचार्ड्स ने किससे जोड़ा? आंसर मनोविज्ञान से। അടുത്ത क्वेश्चन, मूल्य संप्रेषण एवं अनुभूति का संबंध रिचार्ड्स ने किससे जोड़ा? मनोविज्ञान से। रिपीटेड क्वेश्चन तന്നെയാണ്। അടുത്ത क्वेश्चन, रिचार्ड ने अपने सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व ऐसे दिया है? आंसर संप्रेषण से। അടുത്ത रिचार्ड ने संप्रेषक किसे माना है? आंसर कलाकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचक में मनोविज्ञान का समावेश करने वाला पाश्चात्य आलोचक? आंसर रिचार्ड्स। അടുത്ത क्वेश्चन, स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक के युग में है मुख्य है? आंसर वर्ड्सवर्थ कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्यूस किस भाषा में रचित रचना है? आंसर यूनानी। അടുത്ത क्वेश्चन, होरेस ने काव्य का प्रयोजन क्या माना? आंसर शिक्षा एवं आनंद। അടുത്ത क्वेश्चन, होरेस ने काव्य का प्रयोजन क्या माना? शिक्षा एवं आनंद। ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാണ്। അടുത്ത क्वेश्चन, इलियट को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आंसर 1948। അടുത്തത്, एलिजाबेथन एसेस किसकी रचना है? आंसर इलियट। അടുത്ത क्वेश्चन, ग्रामीण भाषा से बच्चे किसका नारा था? आंसर दांदे का। അടുത്ത क्वेश्चन, कोलरिज पर प्रभाव है? आंसर वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डरोथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य का विषय सांस्कृतिक आनंद एवं परिष्करण का साधन किसने माना? आंसर मैथ्यू अर्नोल्ड। അടുത്ത क्वेश्चन, अंग्रेजी आलोचक ने पितामह कौन कहे जाते हैं? आंसर जॉन ड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्से पोएटिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? आंसर होरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्से पोएटिक काव्यशास्त्रीय रचना की विधा क्या है? पत्र। क्वेश्चन, इलियट ने किस आलोचना पद्धति का सूत्रपात किया था? आंसर व्यावहारिक आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी समीक्षा को कवि कर्मशाला का उपजात कहा है? आंसर इलियट। लास्ट क्वेश्चन, सहानुभूति अभिव्यंजना आंतरिक प्रक्रिया है, यह किसका मत है? आंसർ ക്രോച്ചെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ധന്യവാദ്.